मेरा नाम डॉक्टर कुमार राजेश रंजन, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मजिस्ट्रेट कॉलोनी रोड, पटना। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि जो मैं पेशाब करता हूँ तो उसकी धार कमज़ोर है। तो ये कितने समय से है, कब से है, क्या एज है, बहुत सारा कारण हो सकता है और हम लोग को इसको रूल आउट करना ज़रूरी है। इसको जांच करके देखना ज़रूरी है कि क्या कारण है। इसमें पेशाब के थैली की कमजोरी से लेकर के पेशाब के रास्ते में रुकावट कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग को जांच करना जरूरी है। बेसिक अल्ट्रासाउंड होना है, उसके बाद पेशाब का फ्लो टेस्ट होना है। तो हम लोग यूरोलॉजिस्ट इसमें सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, पेशाब का फ्लो टेस्ट हो गया। इसमें जो निकल के आता है उससे हम लोग को आगे प्रोसीड करना पड़ता है। कम एज में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है, स्टोन फंसा रह सकता है। प्रोस्टेट में भी कभी कुछ रुकावट के कारण कम उम्र में भी प्रॉब्लम होता है पेशाब में। कभी अगर नस की दिक्कत रही हो, अगर बाई बर्थ कुछ नस में दिक्कत रही हो या और कोई दिक्कत रही हो, न्यूरोलॉजिकल इश्यू है, उसमें पेशाब धीरे आता है। तो हम लोग को बहुत सारे टेस्ट करके इसका हम लोग को डायग्नोसिस करना होता है। और जो जैसे निकल करके आता है, जैसे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है तो उसका हम लोग को ऑपरेशन करना होता है। छोटे स्ट्रक्चर में एंडोस्कोपी होता है, बड़े स्ट्रक्चर में हम लोग बकल म्यूकोसा ग्राफ्ट लगाते हैं। अगर प्रोस्टेट के कारण रुकावट है, दवा से नहीं इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि प्रोस्टेट में सबसे पहले हम लोग दवा देते हैं, अल्फा ब्लॉकर जो डिफरेंट नेम्स से आता है उसको हम लोग देते हैं। और उससे अगर आराम नहीं पड़ता है, कम एज है, डाउटफुल डायग्नोसिस है, तो सिस्टोस्कोपी मतलब दूरबीन डाल करके देखते हैं। और अगर बहुत रुकावट है, बाद के एज में है, दवा नहीं पर काम कर रहा है, प्रोस्टेट प्राइमरी फैक्टर है, तो हम लोग को दूरबीन से उसका प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना होता है। तीसरा जो न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम है उसके लिए हम लोग को यूरोडायनेमिक करके देख लेना होता है। और उसका डेफिनेटिव हम लोग को, जैसे पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हम लोग को कैसे करना है, उसका हम लोग को इलाज करना होता है।